दोस्तों, आज हम समझेंगे संधि। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समास के बारे में बताया था। समास की परिभाषा क्या है, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, उनके क्या नियम हैं। आज हम समझते हैं संधि। तो शुरू करते हैं संधि की परिभाषा से। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष, संतोष। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल रंग मिलकर बैंगनी बन जाता है और हरा रंग नीला और पीला रंग मिलकर बनता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक और सहज क्रिया है। संधि में सम प्लस धी अर्थात दो स्वरों या दो वर्णों के मेल से संधि बनते हैं। इसके बहुत सारे नियम हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। विद्यालय। विद्यालय एक शब्द है जो कि विद्या और आलय, ये 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। विद्या में विद्या का अ और आलय का आ मिलकर यह आ हो गया है, विद्यालय बना है। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब 2 स्वरों को मिलाया जाता है तो मुख्य शब्द में शब्द अंतर देखने को मिलता है। 2 या आ मिले एवं उनमें से एक आ लोप हो गया। पर्यावरण, परि प्लस आवरण। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आपने देखा 2 स्वरों को मिलाया गया एवं उससे वाक्य में परिवर्तन आया। यहाँ पर भी बड़ी ई एवं आ को मिलने पर या बन गया। परि का बड़ी ई और आ मिलकर यहाँ या बन गया, पर्यावरण। मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं छोटी ई एवं छोटी ई 2 स्वरों को मिलाया गया। जब 2 छोटी ई मिले तो एक बड़ी ई बन गई, यह परिवर्तन हुआ है। इस तरह संधि में अनेक परिवर्तन होते हैं। यहाँ हम स्वर संधि का एक उदाहरण देख सकते हैं। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र। यहाँ छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन गए। मुनि का छोटी ई और इंद्र का छोटी ई मिलकर यहाँ मुनिंद्र में बड़ी ई। सुर प्लस आरी, सुरारी। अ प्लस अ मिलकर आ बन गए हैं। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। छोटा ओ प्लस छोटा ओ मिलकर बड़ा ओ बन गए। इस तरह बहुत सारे नियम हैं। देखिए संधि विच्छेद। संधि के नियमों द्वारा मिले स्वरों को फिर उनकी पहली स्थिति में पहुंचा दिया जाना संधि विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यार्थी एक शब्द है, इन्हें हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा विद्या प्लस अर्थी। गजानन, गज प्लस आनन। आइए स्वर संधि की परिभाषा के साथ समझते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग।
यह 11 स्वर हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उनसे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वरों में उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण हैं विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, शिव प्लस आलय शिवालय, सुर जोड़ इस सुरेश, मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र। यहाँ विद्या में आ और अर्थी का अ मिलकर आ बन गया, शिव का अ और आलय का आ मिलके वह आ बन गया। इस तरह बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और यणादि स्वर संधि। हम संधि पार्ट 2 के वीडियो में इसे अच्छी तरह से समझेंगे। व्यंजन संधि, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के साथ कोई अन्य व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग प्लस अंबर दिगंबर, अभि प्लस शेख अभिषेक, दिग जोड़ गज दिग्गज, जगत जोड़ इस जगदीश। इस तरह पहले उदाहरण में क और अ मिलकर ग बन गए। व्यंजन संधि के भी बहुत सारे नियम हैं जिन्हें समझने के लिए हमें पार्ट 2 के वीडियो को देखना पड़ेगा। विसर्ग संधि, जब संधि करते समय विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण है अंतः प्लस कर्ण। अंतः में विसर्ग है और क, अह और क मिलकर अंतः आधा न त हो गया। इस तरह के परिवर्तन आते हैं। अंतः जोड़ गत अंतर्गत, अंतः जोड़ ध्यान अंतर्ध्यान, अंतः जोड़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। अगर हम विसर्ग संधि के नियम को समझ लें तो हमें संधि विच्छेद से नए शब्द बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई शब्द दिया गया हो और उसे संधि विच्छेद करो तो हम सही संधि विच्छेद कर सकेंगे। इसके नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के अन्य हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आप घर बैठे हिंदी व्याकरण की पूरी जानकारी पा सकते हैं और हिंदी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद।